मैंने काफ़ी समय पहले एक शॉर्ट्स बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो गुरु हैं अगर आपके चार्ट में सैटर्न को देखते हैं तो गुरु जो कि ईश्वरीय कृपा के कारक माने जाते हैं, हर तरह की समृद्धि के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, वो यदि दुख के कारक शनि को देखेंगे तो आप ईश्वरीय कृपा के साथ पैदा हुए हैं। यानी जीवन में जब भी आपको कोई कष्ट आएंगे, यानी आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अगर और कहीं और प्लैनेट्स की पोजीशन ये बताती है या दशाओं का सीक्वेंस ये बताता है कि आपके जीवन में कष्ट हैं, तो कहीं न कहीं जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा तो आपको कहीं न कहीं से दैवीय कृपा, ईश्वरीय डिवाइन हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी और आप उस कष्ट से बहुत आसानी से निकल जाएँगे। लेकिन यही यदि सैटर्न आपके जुपिटर को देखते हैं और ऐसे में कहीं आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट आते हैं, तो उन कष्टों से बचना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा या हम ये कह सकते हैं कि वो कष्टों का दौर आपको झेलना ही पड़ेगा। आपको कोई डिवाइन हेल्प नहीं मिलेगी और आप ये समझ लीजिए कि वो समय आपका कहीं न कहीं कष्टकारी रहने वाला है। ऐसे में कुछ प्रश्न आते हैं कि यदि दोनों प्लैनेट साथ में हैं तो क्या होगा? यदि दोनों प्लैनेट आमने-सामने हैं तो क्या होगा? तो ऐसे में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्लैनेट्स के एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सैटर्न के पास तीसरा और 10वां एस्पेक्ट होता है, जो स्पेशल एस्पेक्ट है, और जुपिटर के पास 5th और 9th एस्पेक्ट होता है। यानी यदि सैटर्न जुपिटर को देखेंगे स्पेशल एस्पेक्ट से तो जुपिटर सैटर्न को नहीं देख पाएंगे, और अगर जुपिटर सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न जुपिटर को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्पेशल एस्पेक्ट की बात की थी। अगर दोनों आमने सामने हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल कनेक्शन हो रहा है। म्यूचुअल कनेक्शन जो है उसका प्रभाव अलग हो जाता है, या अगर दोनों ही प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, युति में हैं, तो उसका भी प्रभाव अलग हो जाएगा। ऐसे में हमें देखना है, क्योंकि जब हमने ये कहा कि सिर्फ जुपिटर सैटर्न को देख रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं ना कि जब कोई हमें देख रहा होता है तो हम अपनी एक्टिविटी करने में थोड़ा झिझकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कुछ शैतानी करना चाह रहा है, खेल रहा है बाहर पार्क में और उसने देखा कि दूर से उसके पापा उसको देख रहे हैं, तो शायद वो बहुत सारी शैतानियाँ जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम इसको उस तरीके से लेते हैं कि दृष्टि अगर एक ही व्यक्ति की दूसरे पर है तो दूसरा कहीं न कहीं झेपा हुआ या डरा हुआ होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सैटर्न को जुपिटर देख रहे हैं लेकिन सैटर्न जो है जुपिटर को नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे में जुपिटर का प्रभाव सैटर्न पर आ रहा है, तो सैटर्न जो है पॉजिटिवली एक्टिव हो रहे हैं, यानी पॉजिटिव काम करेंगे, यानी कष्ट कम देंगे। यहीं पर अगर सैटर्न जो है जुपिटर को देख रहे हैं तो जुपिटर पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर दोनों प्लैनेट्स का एक दूसरे से कनेक्शन बनता है, म्यूचुअल कनेक्शन, चाहे वो युति से हो या दृष्टि से हो, तो फिर हम उन्हें हाउस के लॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी मानकर चलते हैं, और वो जो नेचुरल ट्रेड्स हैं उनके कि वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उस तरीके से भी लेते हैं। तो हमने कहा क्योंकि सैटर्न जो है 10th और 11th लॉर्ड हैं और जुपिटर 9th और 12th लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हम 10th और 9th का कनेक्शन मानते हैं, जो कि धर्म कर्म अधिपति योग भी होता है। हम 11th और 9th का कनेक्शन भी मानते हैं, जो कि धन योग होता है। हम 11th और 12th का कनेक्शन भी मानेंगे, जो कि दरिद्र योग होता है। और इसी तरीके से हम 12th और 10th लॉर्ड का कनेक्शन भी मानेंगे, जो कि हमारे करियर में थोड़े उतार चढ़ाव का कनेक्शन भी माना जाता है। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि हम ये सारी ही चीजें जो हमने बोली कि तो ये सब चीजें अप्लाई होती हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में कोई भी नियम ये नहीं कह सकते कि ये नियम नहीं लगेगा। जैसे हमने ये कहा कि 10th लॉर्ड का कनेक्शन जो है यहाँ पर 12th लॉर्ड से हो रहा है, क्योंकि जुपिटर 12th लॉर्ड भी है। ये मैं काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हो सकता है आपके चार्ट में यहाँ पे लॉर्डशिप कहीं और की हो, लेकिन काल पुरुष का प्रभाव भी रहता है, इसलिए ये प्रभाव भी रहेगा। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, हमें साथ में ये ज़रूर देखना है कि आपकी कुंडली में जो सैटर्न और जुपिटर हैं, वो किन-किन हाउसेस के लॉर्ड बन रहे हैं। तो हमने कहा 10th का 12th के साथ कनेक्शन होना कहीं न कहीं करियर में थोड़ी-सी स्ट्रगल को दिखाता है। जैसे 3rd हाउस हम कहते हैं ना पराक्रम का होता है, एफर्ट्स का होता है, तो 3rd हाउस से बनने वाले योगों की अगर हम बात करें तो हम खलयोग कहते हैं, यानी बेवजह खपने वाले काम हो जाते हैं। तो हमारे करियर में कहीं न कहीं खपने जैसी स्थिति हमारी बन सकती है। लेकिन यहीं पे 9th और 11th का कनेक्शन धन योग भी देता है, तो हम कहेंगे कि धन भी होगा। अब हमने कहा कि 12th और 11th का कनेक्शन दरिद्र योग भी देता है, तो कहीं न कहीं पैसे का आना और जाना दोनों चीजें रह सकती हैं। अब यहाँ पर हम आना ज्यादा मानकर चलेंगे या जाना ज्यादा मानकर चलेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो जुपिटर हैं वो किस हाउस से यानी किस राशि से ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे अगर मैं मेष की अभी बात कर रही हूँ, तो मान लीजिए कि जो
जुपिटर हैं वो 9th हाउस से पॉजिटिव स्थान में बैठे हैं, यानी केंद्र त्रिकोण में प्लेसमेंट है उनकी, तो हम 9th हाउस के रिजल्ट जो है ज्यादा मानेंगे जुपिटर के प्रभाव में। यही यदि वो 12th हाउस से ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में बैठे हुए हैं तो हम 12th हाउस के रिजल्ट्स को ज्यादा मानकर चलेंगे। सेम कंडीशन हम सैटर्न के लिए भी लेंगे कि वो अपने किस हाउस से ज्यादा पॉजिटिव स्थान पे बैठे हैं, तो किस हाउस के रिजल्ट वो ज्यादा देने वाले हैं, उनकी प्लेसमेंट उन हाउस से ही हम मानकर चलते हैं। यानी किसी भी हाउस से अगर कोई प्लैनेट अपनी राशि से 6, 8, 12 में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव के उसके रिजल्ट्स में उसकी कमी रहती है, और त्रिकोण में होता है, केंद्र में होता है, तो उसके प्रभाव हम ज्यादा पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हाँ, यहाँ पर अगर हमारा सिर्फ जुपिटर और सैटर्न का म्यूचुअल कनेक्शन हो रहा है, युति से या दृष्टि से, दोनों का 7th एस्पेक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि ये धन ही हो गया, अच्छे धन की स्थिति को दिखाता है, लेकिन करियर में थोड़े स्ट्रेस को दिखाता है और पैसे के नुकसान को भी दिखाता है, यानी आएगा भी और कभी कभी बीच बीच में जाएगा भी। अब हमारा 12th हाउस ज्यादा बली है, अगर मान लीजिए जुपिटर 12th हाउस में ही प्लेस्ड है तो हम कहेंगे ये नुकसान का योग हो जाएगा अगर सैटर्न और जुपिटर हमारे 12th हाउस में है। लेकिन वहीं अगर आप 12th हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, आप विदेश चले जाते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, तो फिर आपने उस हाउस को एक्टिवेट कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर हमें देखने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान की स्थितियों को तो जरूर दिखाता है, लेकिन अच्छे धन की स्थिति को भी दिखाता है। तो इस तरीके से हम इनकी किसी भी प्लैनेट्स की युति को समझते हैं।